नहीं, ये भी इज अ टाइप ऑफ टेकिंग इंटरव्यू ना, जैसे हम पूरा इंटरव्यू लेते हैं एंड देन व्हेन आई ट्राई टू गिव फीडबैक तो बहुत सारे क्वेश्चंस का छूट जाता है और स्ट्रक्चर हम नहीं बता पाते ना कि ये स्ट्रक्चर में देना है। तो वैसे फायदा ये है ना कि हम तुम्हें स्ट्रक्चर भी बता दे रहे हैं साथ साथ में कि यू कुड हैव आंसर्ड इन दिस वे, है ना। चलो अब मुझे बताओ कि व्हाट वाज योर प्रेफरेंस इन टेस्ट एप्लीकेशन एंड व्हाई? Sir, I failed 3 courses: HR, HRM, ODCL, and then MA in education. Why था? Okay, sir. I failed. I have taken OD and HRM because I have the because I in the work, in the whatever the work I have done, I have the understanding of people and their behavior and management. I used to so many times guide them and motivate them. So I preferred the field which was more related to humans, people, so that I can engage in that course very well, and I can learn more things. So these two courses I have selected for this reason. And MA in education I have selected because I have inclination towards education. Since my childhood, I have, like, my parents told the importance of education to me, and the similar thing it had in my mind. From the 8th standard of my from when I was in 8th standard, I have started taking home tuitions and all. So this thing, so I have this inclination towards education, and I know that I believe that education can actually help any country or any person to grow in life. Wait, अब सूरज बताओ तो इसके आंसर में क्या प्रॉब्लम है? कैन यू क्रिटिक हर? सूरज? हाँ सर, हाँ बोलो। मुझे सर मतलब सिर्फ वो पहले वाले में थोड़ा सा लगा कि और अच्छे से हो सकता था। सेकंड वाले में सर ये नहीं, बोल रहे हैं, इस लेकिन वाले और क्वेश्चन पे, इस वाले क्वेश्चन पे आओ ना। पहला वाला तो हो गया, बीत गया, सो बीत गया। नहीं, इस क्वेश्चन में 2 वाले थे ना, दो पार्ट थे ना। हाँ, HR दो एक पार्ट था कि HRM तुमने और क्या अप्लाई किया था। तो पहले वाले में तो इसने बता ही दिया कि फर्स्ट HRM एंड हाँ NR था। एक तो पूरा बोला करो, HRM एंड NR बोला करो। Okay. तो फर्स्ट प्रेफरेंस ऐसे सीधे सीधे क्यों नहीं बोलती? माय फर्स्ट प्रेफरेंस वाज HRM एंड LR, माय सेकंड प्रेफरेंस वाज ODCL एंड द थर्ड वाज MA इन MA in education. एजुकेशन मुंबई कैंपस। पूरा बोला करो। Okay, sir. उसके हाँ. बाद क्या था नेक्स्ट? वाई वाले में क्या दिक्कत लगा सूरज तुम्हें? वही वाला सर कि जस्ट बिकॉज हम लोग लोगों से अच्छे से बात कर पाते हैं, ये सब है, तो जरूरी नहीं कि आप हम लोग HR को पिच करें। मतलब और भी चीजें हो सकती थी, मुझे ऐसा लगता है, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन। अगर मुझसे पूछते तो मैं बोलता था इसको ऐसे। With my past experience, I have seen the HR practices in my in my past organizations, and I was into to understand more about it because I have seen some challenges and difficulties with respect to HR, and uh, like uh, like discrimination at the workplace, which on the basis of the region and other things. But because lack of the proactiveness of the HR, the HR was not aware of these practices, and yeah, that's why I think I thought I should explore this field so that ठीक है, I can तो अब contribute ये myself. प्रॉब्लम क्या है? मैंने तुम्हें बोलने दिया, आई कुड हैव स्टॉप्ड यू दिस ईयर। यहाँ पे क्वेश्चन था व्हाट वाज योर प्रेफरेंस, है ना, हाँ, एंड वो व्हाई। प्रेफरेंस का। हाँ, मैंने सिर्फ वाई का ही बोला सर, मैंने हाँ, तो प्रेफरेंस तुमने का तो नहीं YHR बोलने लगे ना। बोला। तो अब दूसरा, Got it, sir. तो तुम सवाल क्यों नहीं सुनती हो फिर? अब तुमने एक ही बार क्या किया, तुमने HROD के लिए कंबाइंड लॉजिक देना शुरू कर दिया। हाँ. ये तो गलत था ना। हम्म. तुम ऐसे बोलते कि, हालांकि इसमें YHR का भी थोड़ा सा आएगा इनपुट, है ना,
ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बिना उसको बोले हम बता सकते हैं, इसीलिए मैंने सूरज को बोलने दिया। हमको लगा कि अब थोड़ी देर बाद वो आ जाएगा अपने प्रेफरेंस ऑर्डर पे कि एचआर से ओडी फर्स्ट से सेकंड क्यों हुआ। तो तुम पहले ये बोलोगे कि सर, एक तो मतलब होता है ना कि आफ्टर वर्किंग फॉर 4 year और आई after working for 4 years, I'm trying to move ahead in my career in basically management aspect or leadership aspect of a company. And out of all fields, HR I would like to go because तब उसके बाद तुम अपने people skills को बोल सकते हो कि I do have people skills also, and I also understand HR is very important for people's growth as well as organization's growth. And it's not about HR is helping in corporate, it's also about HR is helping people. ठीक है, तो विद दिस रेफरेंस और सिंस एचआर इज लाइक, मतलब होता है कि जो आपके यहाँ पे एचआर है दैट इज लाइक सेल्फ फिनांस्ड कोर्स नहीं है। मैं तो ये भी बोल रहा हूँ कि तुम ओडी ज्यादा पसंद कर सकते हो, लेकिन एचआर पहले इसलिए अप्लाई कर दिया बिकॉज एचआर इज स्पॉन्सर, मतलब वो ओडी इज सेल्फ फिनांस कोर्स, तो ओडी की वो ज्यादा है, कॉस्टिंग ज्यादा है। तो तुम ये भी बोल सकती है वॉट एवर रीजन, तुम एक रीजन बता सकते हो। एंड आई हैव आल्सो ये फाउंड दैट द मतलब द एचआर फंक्शंस और इसकी कॉम्प्रिहेंसिव स्टडीज होती है, दैट्स व्हाई आई पुट एचआर फर्स्ट। उसके बाद मान लो कि अभी तो हम ये इससे भी पता चला ना कि ओडी को सेकंड में क्यों किया, तुम फिर ओडी के लिए तुम्हें बताते कि सर फॉर ओडी हैज आई हैड टू एस्पेक्ट्स टू अप्लाई फॉर ओडी। One I have seen in my life or in my family business also, because of lack of OD practices or lack of change reading, lack of change, we could not foresee the change, we could not foresee the for your father's business. So we lost a very well established business because of because we did not cope the change. And the second, and I'm also seeing in this pandemic era, like my company also, companies are like dying or being obsolete just because they have made their processes so strict so that they could not change or they could not adopt the new changes. Okay, they could not be flexible, they could not be flexible enough to survive in this situation. So these two things have forced, had motivated me, and I had made me interested in applying the ODCL course. But again, ODCL is comparatively new course in TESS, and still there could be some risk factor in ODCL also, because I have been working as a trainer profile. So ऐसा कोई तुम्हारा बहुत HR related work नहीं है, so that you can, so there could be some risk factor. So I thought it to put it at second. And third one is also very interesting course for me. I have been teaching since my school days also, and I have also I've always portrayed myself as a teacher in games or ऐसे कुछ बोल के, and while studying in engineering and schools and engineering and after training, I found that the field of education needs much more or revolutionary change in terms of curriculum, in terms of holistic growth, in terms of technology, in terms of adapting technology, in terms of using other subjects input in it. So I think I can create a great career here also. So that's why I kept it at the third place. समझ में आ रही है बात? ऑल्दो रिकॉर्ड करके हम दे देंगे तुम्हें, बट पॉइंट ये है कि तुमको एक जो क्या है कि जैसा मैंने तुमको सिचुएशंस बताया, अगर वो थोड़ा बहुत कम ज्यादा भी बताएंगे ना, लेकिन क्वेश्चन का ही आंसर देंगे तो मुझे ज्यादा मार्क्स मिलेगा। बात तुम्हें मेरी बात समझ रहे हो सूरज? अब तुमने भी जैसे तुमसे अगर पूछो कि मैं वाई मतलब यू हैव अप्लाइड इन दिस प्रेफरेंस, तो तुमको बेसिकली प्रेफरेंस पॉइंट आउट करना है कि क्यों फर्स्ट, क्यों सेकंड, क्यों थर्ड। तो उसमें वाई दिस कोर्स का कुछ तो कंपोनेंट आएगा, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, मेरी बात समझ गया? बोलो सूरज, हाँ ना बोलो। यस सर। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान देके सुनो कि सर पूछ क्या रहे हैं, ठीक है? और तब अब जैसे मान लो काजल, आई विल बी टेलिंग यू, ठीक है ये बात हो गई, देन आई विल बी टेलिंग यू या आस्किंग यू कि ओके काजल, ब्रीफ मी और टेल मी अबाउट योर एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस। Sir, my education experience, like in school days, I was more like studious. I do not used to like
participate a lot in other events, but I used to focus on my studies. There were some particular reason for that. After that, when I studied for like when I chose my career, higher education in engineering at that point of time. With academics also, I have participated in co-curricular activities like poster competitions and some events organizations ओके and तो फिर देखो, फिर यहाँ पे तुमने क्या किया कि जो पूछा गया है उससे ज्यादा और अलग चीज बता रहे हो। सूरज, कैन यू आंसर दैट? हाँ सर। हाँ. So my education experience is I did my schooling from Agra. I was not so studious student. And, initially, I had difficulties with the reading and writing, because since I come from a Hindi medium school. So because after that I shifted to English medium school, so I faced a difficulty there. But with constant efforts, I make myself able to understand reading and writing and everything, and that helped me to score well in 10th class. And after that, I moved to Vashi Navi, Mumbai. There I took admission in junior college, where I studied science stream, and also prepared for JEE, and which gave me the opportunity to study in a college named Vishweshwar National Institute of Technology. There I studied there I completed my graduation in metallurgical material engineering, and I participated in various activities in during the college time. And yeah, I enjoyed my engineering I enjoyed my time during this period. And yeah, this is my education experience. काजल, तुम्हारे साथ क्या था कि एक मिनट रुक जाओ, जरा सा होल्ड करो। हाँ तो काजल, कहाँ पे थे हम? एजुकेशन वाले पे थे कि हाँ सर, हाँ. हाँ, तो सूरज वाला comparatively better था. हाँ. He told me all the experiences that he had with education और कहाँ पे उसने क्या पढ़ा. तुमने ज्यादातर you are focusing over curricular and extracurricular activities, है ना? तो तुम्हें यहाँ से स्टार्ट करना था कि प्राइमरी स्कूल और सेकेंडरी, जैसे सारे स्कूल्स तुमने अगर एक ही जगह पे किए हैं, तो all my schooling I did in this particular school, you know, where my subject was this, and I used to be a very introvert person. So mostly I was like going to school, taking classes and doing homework and doing some, मतलब होता है ना कि apart from school I was doing जो तुम painting वाला जो तुम बोल रहे थे, क्या था वो? हाँ, ड्राइंग सर, मेरा आर्ट. हाँ तो थोड़ा ऐसे बोलो ना कि चीजें रिफ्लेक्ट हो, कुछ अच्छी अच्छी चीजें दिखें, और जो क्वेश्चन है वो भी आंसर हो सके. सो आई स्टार्टेड माय स्कूलिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर स्कूल, और फिर चेंज भी किया था क्या तुमने स्कूल? सर बचपन में ही हुआ था एक बार, फिर तो फिर उसके बाद तो कंटिन्यूस था ना? 5th से 12th तक एक ही था. हाँ तो मतलब एक बोला कि प्राइमरी स्कूल था वहां पर, क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट है. जैसे अभी तुमने देखा होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज कम अप ब्रेक कर दिया उन्होंने 3+5+3 ऐसे करके. तो एवरी स्टेज ऑफ एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट, तो तुम उसको इग्नोर नहीं कर सकते, है ना? टिल 5 क्लास आपने कहाँ पढ़ा, फिर 5 to 12 कहाँ पढ़ा, फिर आपके सब्जेक्ट कंसंट्रेशन क्या थे, है ना? 12th में आपने क्या लिया, ठीक है? फिर तुमने प्रिपरेशन किया कि नहीं, क्योंकि दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ एजुकेशन. कोचिंग वगैरह लिया तो कहाँ लिया, ठीक है? ये तुम बताओगे, क्योंकि एवरी एजुकेशन दैट यू गेट इज इम्पोर्टेंट हियर, ठीक है? और उसके साथ फिर तुम बताते कि तब बताते क्या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में हम ऐसा ऐसा काम करते थे, है ना? लाइक सूरज टोल्ड. अब सूरज तुम्हारे साथ क्या है कि तुम्हारा फ्लो, मतलब पता नहीं कैसे वो बहुत एक होता है ना कि लिक्विड टाइप से फ्लो नहीं बनता, तो वो प्रॉब्ली कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये पूरा आंसर सुनने में मुझे ऐसा फील नहीं हुआ. बट अगर थोड़ा फ्लो और डेवलप हो जाएगा तो बहुत अच्छा लगने लगेगा. यही चीज जो तुम बोलते हो, समझ में आ रही बात? कंटेंट में कहीं कोई मिस्टेक नहीं है तुम्हारा इस बार. तो रोहन, तुम भी फील कर रहे हो ना? मतलब आई एम कीपिंग द क्वेश्चन आंसर पार्ट फॉर दीस टू ओनली, क्योंकि
एक ही तरह का सब्जेक्ट है इन लोगों का। नहीं बट सर मेरे को वो आंसर देने का तो कुछ आ ही रहा है ना समझ में इसमें। हाँ तो वही तो बोल रहा हूँ, मैं तुम्हें जाने के लिए नहीं बोल रहा, जी मैं जी बोल रहा हूँ कि तुमसे पूछ नहीं रहा हूँ मैं, है ना, टू आंसर इट, ठीक है। जी तो जी। हाँ, अगर तुम्हें फिर भी वो बताना है कि ये आंसर तुम देना चाहते हो एक बार, तो यू तो मैं कैन हाँ वो इंटरप्ट। रेज हैंड यस सर। हाँ, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर काजल विल बी, so Kajal, what is the difference between HRM and OD? The difference between HRM and OD is, sir, when we talk about HR practices, it is like recruiting candidate, then in doing induction, performance appraisals, and regarding training and development, and which is related to the people of that organization. When we are talking about OD, OD is basically the practice or study of changing the changing the practices, strategy, processes, which will help organization to grow or to be healthy. So OD is related to all. It covers like all the domain, marketing or production, HR practices or development also one of the stream of OD, where we can increase the performance of organization with the performance of individual. So I think this is the difference between HR and OD. That HR is specifically one direction which in which they train people or for people, and OD is for organization, for complete organization growth. मतलब HR भी तो कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है। चलो मतलब अमेच्योर वे में इट वाज ओके, योर आंसर वाज नॉट दैट बैड। सूरज तुम बताओगे, व्हाट वुड हैव स्पीक एट दैट पॉइंट एट दिस क्वेश्चन? Okay, so HRM, HR is a practice which is focused on the HR processes like recruitment, compensation, grievance clearing, and so on, and training developments. On the other side, organization development is a planned strategic planned way method to improve or to uh, to adapt the change so that organization can work in effective and efficient way with the help of human behavioral science. And it's a it's a it's a it is the field which deals with the organization from from top to bottom. So it's a and also it's OD is a catalyst, is a agent. It's not they don't directly work on the change, but they guide and they help the managers and the people who execute the change. Yeah, that's it. ओके, तो इसमें अब तुम्हारा फिर भी ठीक है, काजल तुम्हारा भी ठीक है, बट कुछ की पॉइंट्स मैं बताता हूँ थोड़ा उसके विजन को इम्प्रोवाइज करने के लिए कि HR is a function of organization which basically deals with the all the processes which HR has, like तुम लोगों ने बोला recruitment, selection, ये तो ये day to day operations, day to day functions हैं, and it also has some rules and responsibility to for organizational डेवलपमेंट ऑल्सो। तो ऐसा नहीं कि HR में OD नहीं आता है ना, HR ऑल्सो क्रिएट्स वर्क प्लेस। एक मिनट से जरा रुक जाना। तो हाँ, तो जो वर्क प्लेस इंप्रूवमेंट है या ऑर्गेनाइजेशनल थॉट, ऑर्गेनाइजेशनल विजन और मिशन पे अलाइनमेंट है ना, ऑल दीज थिंग्स आर आल्सो बीइंग डन बाय HR, बट
ODCL, the entire ODCL program of your college, और केवल OD की बात कर रहे हैं, OD is just as a component which basically think organization as an entity, organization or work for its betterment, and of course to change or to cope with external change or to improve or to evolve in more better entity or more effective and efficient organizational practices. तो इसमें प्रॉब्लम क्या था काजल, तुमने यू मतलब पुट ऑर्गेनाइज OD फॉर अ बिजनेस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन ओनली, तुमने बोला मार्केटिंग फिनांस सब कुछ, ऐसा नहीं है। मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए OD विल वर्क। उसमें हो सकता है मार्केटिंग का फंक्शन ना हो, उसमें हो सकता है फिनांस का फंक्शन ना हो, मतलब एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है ना, उसमें भी OD कैन वर्क। में तो जो सूरज ने गलती नहीं की, वो ही डिडंट पुट कि मार्केटिंग और फिनांस सबको देखेंगे, वो HR वालों का काम है सबको देखना, है ना। इवन ऐसा भी नहीं है कि सारे ऑर्गेनाइजेशन में मार्केटिंग होता है, बट HR वर्क्स फॉर ऑल द डिपार्टमेंट्स। दे ट्राई टू पुट people first. They try to put create sync in between people and the work. They try to find good people for their organization. They also trying to keep and train them. So rather than keeping in term of function, आप ऐसे भी बोल सकते हो कि HR has the role of finding people, training, keeping them in an organization, keeping their life happy with the work that we provide in the organization. So rather than telling in that way कि recruitment selection, आप इसको ऐसे term में भी बात कर सकते हो, ठीक है। But OD जो है, of course it looks after the entire organization as a whole, है ना। It doesn't go into a particular department, और वहां पे भी जाता है। ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट का काम, इंटरवेंशन जो है वो हमेशा पूरी ऑर्गेनाइजेशन पे होता है। सिर्फ मार्केटिंग डिपार्टमेंट में भी इंटरवीन हम कर सकते हैं, बट OD बेस्ड इंटरवेंशंस बोलते हैं हम उसको, दैट ये भी एक तरह से HR के ही डोमेन में आता है, ठीक है। तो अगर कोई तुमसे पूछता है कि व्हिच इज द सबसेट ऑफ व्हाट, तो तुम OD इज अ सबसेट ऑफ HR, नॉट HR इज द सबसेट ऑफ OD। ओके, ठीक है। तो अगर छोटा बड़ा डिसाइड करना हो तो OD छोटा है, बट हाँ जो OD की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो ODs के चैलेंजेस, जो OD का इम्पैक्ट है, वो इतना बड़ा है कि वी हैड टू क्रिएट अ सेपरेट स्पेशलाइजेशन टू डील विद दैट, है ना। ये वही वाली बात हो गई कि मतलब MBBS में पूरे शरीर के बारे में हम पढ़ते हैं, बट यू हैव टू क्रिएट डिफरेंट स्पेशलाइजेशन फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन्स आल्सो। तो हम, हाँ ना, तो इसी तरह से हुआ कि HR जो है ओवरऑल ऐसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। HR का रिक्रूटमेंट भी इंपॉर्टेंट है, एम्प्लॉय एंगेजमेंट, कंपनसेशन, लीगल कंप्लायंसेस, लेबर रिलेशंस, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, सब चीज इंपॉर्टेंट है। बट आउट ऑफ दोस OD इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि रिक्रूटमेंट में आप थोड़ा सा कभी कुछ फेल हुए, है ना, तो इसका इम्पैक्ट थोड़े साल तक रहेगा, है ना, उस लॉट तक रहेगा, आप उसको निकाल सकते हो। लेकिन आप OD फिलॉसफी में मिस कर गए तो इट कैन रिजल्ट इन मतलब होता है ना कि ऑब्सोल्यूशन ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, ऑब्सोलीट हो सकता है आपका ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और इसका इम्पैक्ट पूरी ऑर्गेनाइजेशन के सारे डिपार्टमेंट्स पे पड़ सकता है, ठीक है। तो अगर विच इज अ बिगर डोमेन, तो HR ऑलवेज इज अ बिगर डोमेन, ठीक है। बट सिंस OD इज दैट इम्पॉर्टेंट दैट वी हैव टू कीप अ सेपरेट स्पेशलाइजेशन फॉर दैट, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो इवन इफ यू आर गोइंग टू HR इंटरव्यू, you can tell that I'll be leading my career in OD interventions or OD specialization. So many words. And this also gives you an answer for such question where they say कि आप क्यों OD करना चाहते हो। तो तुम बोलोगे कि जो OD का path है, which is basically पहले understanding HR and going into the deep of OD, है ना। This has been shortened due to the TISS initiative कि 2 साल के बाद हम सीधे 2 साल का OD का कोर्स करते हैं, which basically covers the functions of HR also, and it also focuses, so it directly gives you all the organizational aspect का knowledge and the HR functions का knowledge, as well as it makes you specialized for the OD directly. So it basically it's make you a shorter path for your goal of being OD practitioner. And then again there is a risk, हो सकता है कि आपको OD का जॉब ही ना मिले, एंड देन देयर इज आल्सो रिस्क कि हो सकता है आप OD समझ ही ना पाए, बिकॉज इतने दिनों में जिस चीज के लिए वी वर लुकिंग फॉर अ वेरी एक्सपीरियंस पर्सन, वो आपको अभी दिया जा रहा है,
है ना, जस्ट बिकॉज यू से दैट आई हैव पीपल स्किल, ऐसा तो है नहीं ना, मतलब है नहीं का मतलब ये है कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है ना कि यू हैव पीपल स्किल. पीपल स्किल इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट टू बी इन ओडी, है ना. अंडरस्टैंडिंग और रिलेवेंस ऑफ पीपल, अंडरस्टैंडिंग द रिलेवेंस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ पीपल, है ना, ये भी तो इम्पोर्टेंट है. तो जिस चीज के लिए हम पहले एमबीए करने के बाद 5 साल के वर्क एक्स के बाद तब हम ओडी का कोई कोर्स करते थे, है ना, नाउ यू आर डूइंग जस्ट आफ्टर 2 years ऑफ वर्क एक्स. और तुम्हारे केस में चलो 4 साल का तुम काम कर रहे हो, बट तुम्हारा कोई भी काम एचआर रिलेटेड तो था नहीं. नहीं सर, मेरा तो 2.7 का ही था. हाँ, 2.7 में तो ऐसे केस में when you are going to AD, there is a risk involved, but again it gives you a shorter path also, which you would like to. एक मिनट, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन सूरज को समझ में आया? यस सर. नेक्स्ट क्वेश्चन होगा तुम्हारा ओके. तो चलो इस बार क्वेश्चन हम सूरज से पूछते हैं. ये सूरज, हाउ एचआर कैन हेल्प इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, है ना. थोड़ा सा रुकोगे, उसके बाद बोलोगे, ठीक है. Deal with the people, taking care of their well-being and making them more useful resources that ultimately improve the productivity of an organization or a company, which translate into the increase in the revenue. So is the economic development. HR can also help in business strategies to mitigate the future demand or the future abnormalities. So in that way also HR can contribute to economic development, because when the sudden surge in the requirement in the organization, if HR is already well prepared for future, so that they can then in that way he can manage the human resource and contribute in economic development in future. ओके. तो ये सेम क्वेश्चन काजल यू विल आंसर. एचआर के रेफरेंस में करो, वी डोंट केयर कि कौन से सब्जेक्ट का तुम्हारा इंटरव्यू है ना, बट आंसर देना तुम्हें आना चाहिए. टेल मी हाउ एचआर कैन हेल्प इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट. Sir, HR can help in economic development by increasing the productivity of people, which will eventually going to help the organization to grow and make more profit. And in this way, this is the first way that HR can help in economic development with people. Also make processes easy for more productive environment, and for the well-being of this environment culture. So this all going to lead for the development of a person also, its mental health, his or her mental health, and organization's growth. Second thing also that HR can do is they can help their their people to get some webinars or seminars on the education sector of the child, education like path of the child, how they can actually make some changes in the like courses or something like that, so that in the next generation or education, the students of today's can be a better employee and will be more productive and skilled. So these are the things that HR can चलो ठीक है. help तो सूरज, I'll critique your answer. मतलब तुम इतने डल क्यों साउंड करते हो? Why don't you tell your answer enthusiastically?
सर मुझे लगा थोड़ा सीरियस, मतलब तो अच्छा लगता है। नहीं नहीं, सीरियस किसी को अच्छा नहीं लगता है, enthusiastic होना चाहिए. While telling, you are telling about the advantage of HR for Indian economy or economy. So this question should be dealt with or should be answered by a certain level of enthusiasm because we are trying to do that. है ना? तो तुम ऐसे क्यों साउंड कर रहे हो कि हम जबरदस्ती क्वेश्चन पूछे? मतलब हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि you don't find there is any utility of HR in economic development और तुम्हें जबरदस्ती बना के बोलना है, तब तुम ऐसे बोल सकते हो, ऐसे साउंड कर सकते हो कि सर ऐसा तो कोई फायदा मिलता नहीं है, बट आप बोल रहे हो तो पूछ रहे हो तो हम ऐसे ऐसे जोड़ देते हैं, है ना? थोड़ा इंथुसियास्टिक बताओ कि सर HR, सिंस द HR फंक्शन जो है दैट बेसिकली वो covers the entire employees well-being and the organizational well-being, है ना, across all the function, across all the businesses. और फिर जब हम प्रोडक्शन एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी की बात और प्रॉफिटेबिलिटी की बात करते हैं तो इसमें HR के थ्रू किए गए एक्टिविटीज का और HR के फंक्शंस का बहुत बड़ा रोल हो जाता है, बिकॉज HR इज द पर्सन हु बेसिकली हैज गुड एम्प्लॉई एंड दैट कीप्स गुड मैन पावर प्लानिंग फॉर पुटिंग राइट स्किल्स एट द राइट प्लेस, है ना? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑर्गेनाइजेशन. और फिर जब ये ग्रो होता है, प्रॉफिटेबिलिटी ग्रो होती है, प्रोडक्टिविटी ग्रो होती है, तो फिर इकोनॉमी डेवलप होती है. सेकेंड, आपने बोला कि सर ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के थ्रू हम मैन पावर को इवॉल्व कराते हैं और ट्रेन कराते हैं. तो ऐसा नहीं है कि दे विल बी वर्किंग इन द सेम कंपनी ऑलवेज. हो सकता है वो छोड़ के किसी और कंपनी में जाए, दे कैन मूव इनटू द स्मॉलर कंपनी. तुमने देखा होगा कई बार कि बड़ी कंपनी के जो अच्छे ट्रेंड स्टाफ्स होते हैं वो MSME में जाते हैं एंड दे ट्राई टू rejuvenate or re-energize the company which is not doing good, है ना? तो फिर वहां से भी राइज होता है. और फिर कई सारे एम्प्लॉइज हैं व्हेन दे स्टार्ट देयर ओन कंपनी आल्सो, है ना, once they feel they are trained enough. तो और HR ही वो आइडेंटिफाई करती है, वो स्किल्स को, वो पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करती है. एट द सेम टाइम अब जो फार फेस्ट लॉजिक जो काजल ने लगाया कि भाई जो वर्क लाइफ बैलेंस बनाओगे तो फिर उनके घर के बच्चे भी अच्छे से पढ़ेंगे, है ना, दे विल फील हैप्पी, फिर वो आगे जाके और अच्छे एम्प्लॉय बनेंगे और अच्छा काम करेंगे इकोनॉमी के लिए. नहीं काजल, तुमने इतना दूर से लॉजिक निकाला था ना? तो पहला तो डायरेक्ट तुमने 2-3 बनाया, फिर थोड़ा फारफेस्ट भी ले आओ, कहीं दूर से खींच के लाओ इधर का भी. और थी देयर इज ऑलवेज अ थिंग कॉल्ड, मतलब एक बटरफ्लाई इफेक्ट तुमने सुना होगा, सुना है कि नहीं? तो बटरफ्लाई इफेक्ट सेज कि स्मॉल थिंग्स दैट वी डू एट वन प्लेस कैन क्रिएट हैवॉक इन अदर प्लेस व्हिच इज एट लॉन्ग डिस्टेंस. तो अगर हम HR के प्रोसेसेस को सही करें तो आप ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में काम कर रहे हो, बट इसका इम्पैक्ट जो होगा वो बहुत दूर तक हो सकता है. And I'll tell you one example. मतलब Google was the one company when they started operating, बहुत शुरू की बात है, when they were very small, है ना, उस समय Google का कोई इम्पैक्ट नहीं था इंडस्ट्री पे. तो उस समय जब उन लोगों ने HR प्रैक्टिस डिजाइन करना शुरू किया, ऑफ कोर्स वो काम को हम OD के अंदर डोमेन में लाते हैं कि कल्चर कैसे बनाना है, वो OD का पार्ट है, बट हाँ HR के अंदर ही OD है, तो जो हम बोलते हैं तो HR ही बोलेंगे. जब उन्होंने HR प्रैक्टिसेस पे थिंक करना शुरू किया तो दे फाउंड कि मोस्टली जो हमारे बच्चे होंगे, जो एम्प्लॉइज होंगे, दे विल बी कमिंग आउट ऑफ कॉलेज, है ना? तो कॉलेज में आ रहे हैं और कॉलेज में बच्चों का क्या होता है, सिंस दे हैव आल्सो बीन द कॉलेज में क्या होता है सीन कि कॉलेज में ना बच्चों का रिलैक्स एनवायरनमेंट में काम करने का होता है. रूम में बैठे हैं, है ना, कहीं पे भी लेट के लैपटॉप पैर पे रख लिए और काम कर रहे हैं. टाइम का कोई ठिकाना नहीं है, 10 बजे नाश्ता कर रहे हैं, है ना. पीक आवर जब आपको प्रोडक्टिविटी हाई होती है उस समय मूवी देख रहे होते हैं, जब आपकी प्रोडक्टिविटी लो होती है तब काम कर रहे होते हैं. मतलब अगेन डिस्पाइट दैट दे आर एबल टू डू दैट वर्क. आपने देखा होगा कॉलेज में लोग किसी भी टाइम में काम कर रहे हैं, लेकिन कर तो जरूर लेते हैं, है ना सूरज? तो गूगल वालों ने बोला कि वी विल नॉट क्रिएट अ कंपनी आउट ऑफ कॉलेज, वी विल क्रिएट अ कैंपस, कॉलेज कैंपस ओनली आउट ऑफ कॉलेज. तो दे हैव लेफ्ट एवरीथिंग ओपन एट दैट प्लेस कि आप हाफ पैंट पहन के कहीं भी बैठ सकते हो. देयर इज नो फिक्स टेबल फॉर यू. कैंटीन में काम करना है कैंटीन में काम करो, रात में आना है रात में आओ, जाना है जाओ. देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन फॉर यू. सो फील लाइक दैट यू आर इन कॉलेज ओनली. तो सोचो कि कॉलेज की प्रोडक्टिविटी कितनी हाई होती है बच्चों की. तो दे ट्राई टू फेच द आइडिया फ्रॉम दैट. तो पॉइंट ये कि वो छोटा सा एफर्ट उन्होंने किया, बाद में कई सारी कंपनी ने उसको फॉलो किया. तो बेसिकली अब गूगल कितनी बड़ी कंपनी है, हो सकता है ये काम उदय करते, है ना. एक मिनट.
अगर वो ना करते तो ऐसा कोई प्रैक्टिस नहीं डेवलप हुआ होता, और हो सकता है कि गूगल इतनी बड़ी कंपनी भी नहीं हुई होती। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ थोड़ा सा जज्बे के साथ आंसर करो कि या तो तुम्हें दिखता ही नहीं फायदा, ये वाली बात हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी कि जैसे लेट्स गो फॉर थोड़ा करंट अफेयर वाले इश्यूज। सो इफ आई विल आस्क कि पैंडेमिक टाइम में, है ना, व्हाट इज द रोल ऑफ एचआर इन पैंडेमिक टाइम, और तुमसे पूछूंगा काजल व्हाट इज द रोल ऑफ ओडी इन पैंडेमिक टाइम। ठीक है, तो इसमें एक पहले से हिंट दे दे रहा हूँ, एचआर में आप ओडी की चीज को भी बोल सकते हो, बट केवल ओडी की चीज नहीं बोलनी है ना। यू हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल द फंक्शंस ऑफ एचआर। और जब काजल तुम्हें बोलना है, तुम्हें मोस्टली ओडी के रेफरेंस पे ही बोलना है। ठीक है, तो चलो एक एक करके बोलो। हाँ सूरज बताओ, स्टार्ट करो। First, because of this pandemic, there is a drastical change in HR practices, since employees are working from home, and because of that, they have to HR profession have to make various changes, like providing the necessary equipment on things required to employees. That is the one of the thing. The another is the regular day-to-day practices, like recruitment and selection, and then the other things which I do. So since there is no physical connection during this pandemic, and HR profession has to deal with these things in a virtual way. So there is a great disconnect between the employees and the HR. So this is one of the challenge which pandemic has posed on HR profession. Another thing is the current employees of the company, HR professional are trying to make them mentally healthy, and so that they can work in a productive way by checking on them in a friendly way also, they are interacting with their employees, how they are coping up with this situation. So that's good. But since, like I said, there is no physical connection, this process also becomes very difficult. And the Okay, another चलो thing is, वो बोलो, काजल तुम बोलो। काजल ऑन करो, ऑडियो ऑन करो पहले। अरे सर मैंने बोलना स्टार्ट कर दी थी। During the pandemic, the organization changed their practices, and they work from home strategy, like work from home pattern of working started. So in order to create a good well-being of person, so they have some few of the company also arranged the office tables and chairs for their employees for their better performance, and for a good gesture from the company. Like they are getting mails from the company for the well-being of their family, and to keep a positive environment, that they are not alone in this pandemic. They are they are a part of a huge family. So these are the some practices which is a positive thing uh, in this era. Then there like
not only in organizations, like we have seen in pandemic that people or organization and their daily work life has stopped. So few people also switched their businesses and switched their income sources. So these are the practices of OD only which help the people to sustain in this period. Okay. uh, तो ठीक है, हाँ, तो that's it. कॉम्प्रिहेंसिव करना था। और सूरज तुम फिर से बहुत डल, तुम सोए नहीं हो या फिर व्हाई डू यू साउंड सो डल? मतलब चक्कर क्या है तुम्हारे साथ? बिल्कुल मन नहीं है क्या तुम्हें करने का ये HR? नहीं सर, करने का मन तो है ना। तो फिर ऐसे क्यों, मतलब बिल्कुल डल, आवाज भी नहीं निकालते एकदम, जैसे बोला जबरदस्ती पैसे देके बुलवाया जा रहा है तुमसे। हाँ, वो भी वो पैसा कमाने का मन नहीं है तुमको। पैसे कमाने का तो मन है, तभी तो HR कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं। तो इसको पॉजिटिवली बोलो। मैंने क्या क्वेश्चन पूछा था बताओ? व्हाट आर द रोल्स ऑफ व्हाट आर द रोल्स ऑफ HR, है ना? मैं काजल तुम्हारा दोबारा सुनूंगा। आई मिस्ड योर मेरा रिस्पॉन्सेस। जो आंसर था वो चैलेंजेस पे ज्यादा हो गया था ना, रोल्स के। हाँ, चैलेंजेस पे ज्यादा हो गया था, लेकिन चैलेंज से ही तो रोल निकलता है ना, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। वो कोई ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बस ये थोड़ा और कॉम्प्रिहेंसिव कर सकते थे कि रोल अब ये भी है, जैसे कुछ उसने भी बताया कि उनके वर्क लाइफ बैलेंस को भी हमें मैनेज करना पड़ेगा, बिकॉज दे आर नॉट सिटिंग एट योर कंपनी और घर पे काम कर रहे हैं। फिर हमें थोड़ा ग्रीफ, क्योंकि एवरीबॉडी हैज लॉस्ट समवन और somebody who is close to him, तो वो उसको भी वो करना पड़ेगा। एंड यू कैन ऑल्सो से कि भाई जो काजल ने बताया कि भाई बहुत सारे एम्प्लॉयज की अगर डेथ हुई है और ऐसे हेल्थ की सिचुएशन में है, तो as far as possible company should help, है ना? ऑर्गेनाइजेशन should help और HR should facilitate it। जैसे देखो, ऑर्गेनाइजेशन तो टॉप मैनेजमेंट चलाता है, जिनका कंपनी है, जो स्टेक होल्डर्स है, जो डिसीजन मेकर्स है। बट HR अगर फैसिलिटेट नहीं करेगा तो काम भी नहीं होगा ना। HR हैज टू फैसिलिटेट दैट कि भाई हमें इनको देना चाहिए कॉम्पनसेशन, हमें इतना देना चाहिए, हमें इस तरह का रिलीफ देना चाहिए। तो रिलीफ स्कीम्स और वो स्कीम्स बनाने के लिए। और इसके बाद तुम ये भी जो रोल है जो तुमने बताया कि चैलेंजेस है रिक्रूटमेंट सिलेक्शन का, तो काजल तुम्हारे वाले में OD बेस्ड चैलेंजेस होता कि नई रिक्रूटमेंट पॉलिसी डिफाइन करना, सिलेक्शन प्रोसेस डिजाइन करना, बिकॉज यू कैन नॉट जस्ट विजिट अ कैंपस, है ना? पहले क्या होता था कि HR के लोग जो होते थे कैंपस जाते थे और रिक्रूट करते थे। मान लो कि फ्रेशर्स रिक्रूट कर रहे हैं, या फिर अगर सीनियर मैनेजर रिक्रूट कर रहे हैं तो आप उनसे 1-to-1 फेस टू फेस मिलते थे और आप उसको रिक्रूट करते थे। अब यहाँ पे न्यू पॉलिसीज डिजाइन करना ऑफ कोर्स ये HR का भी काम है, तो ये सूरज भी बोल सकता है, बट तुमको तो यहाँ से शुरू करना पड़ेगा, है ना? देन यू आल्सो हैव टू क्रिएट न्यू वे टू ऑर्गेनाइजेशनल वो मीटअप, और जो ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज होती हैं जिसमें सबको मिला के हम काम करते हैं, सो दैट पीपल कैन नॉट फील आइसोलेटेड फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन, है ना? तो वो भी मतलब एंगेजमेंट विद द ऑर्गेनाइजेशन, एंगेजमेंट विद द कंपनी प्रोसेसेस, ये फिर टीम बिल्डिंग, ये सब तुम्हें सबके लिए OD रेफरेंस पे काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो तुम OD और सेम चीज सूरज तुम भी बोल सकते हो, बट यू विल आल्सो हैव टू टेक केयर ऑफ द डे टू डे एक्टिविटीज व्हिच यू टुक, कि भाई जब वर्क फ्रॉम होम है तो उनके पास क्या रहेगा, कौन सा इक्विपमेंट्स है, कैसे कोऑर्डिनेशन बनाना है, कौन से कोऑर्डिनेशन चैनल आप दोगे, ठीक है, हायरिंग एंड सिलेक्शन कैसे करोगे, तो तुम यू विल हैव द कंप्लीट इंटायर होरिजन ऑफ आंसर फॉर दैट। और काजल के पास लिमिटेड है व्हिच शी विल टॉक इन टर्म्स ऑफ OD। ठीक है, तो थोड़ा सा तुम लोगों ना आता सब है। देखो, जब भी हम कोई आंसर देने की बात कर रहे हैं तो तुम दोनों आंसर तो अच्छे दे रहे हो, लेकिन दो चीजों पे ध्यान रखो। एक तो सर क्या पूछ रहे हैं या पैनल क्या पूछ रहा है, और दूसरा थोड़ा एंथुसियास्टिक होके दो। जैसे अभी रिसेंट में जो भी आंसर हुआ, तो तुम्हारा आंसर ज्यादा क्वालिटेटिव था सूरज, बट इफ आई बी गिविंग मार्क्स तो मैं काजल को ज्यादा दूंगा, बिकॉज वो प्रेजेंटेशन और एंथुसियास्ट और कैरियर ऑब्जेक्टिव अलाइनमेंट उसका ज्यादा दिख रहा है ना? तो योर्स इज लाइक डेराइव्ड नॉलेज, और तैयारी किया है तो बता रहे हो, ऐसा है। इट्स नॉट कमिंग फ्रॉम योर हार्ट। ठीक है, तो थोड़ा पैशनेटली इसको आंसर करो। ठीक है, तो अभी एक क्लास होगी, मतलब जो नए वाले बच्चे हैं उनके लिए क्लास रखा हुआ है रेशियो का, तो हम लोग दिन में फिर से इस पर बैठेंगे। ठीक है, वी विल कंटिन्यू दिस एक्सरसाइज। अब मैंने ये इसलिए किया क्योंकि मैं यही 8-10 क्वेश्चन पूछता और फिर बाद में तुम्हें फीडबैक देता ना, तो इतना कंक्रीट फीडबैक नहीं हो पाता फॉर ऑल द आंसर्स। तो इसलिए फॉर मतलब ये कल मैंने रात में ही सोचा था फॉर सूरज बनली कि ये मुझे नए तरीके से ये ट्राई करना पड़ेगा। ठीक है,
तो तुम तब तक में फिर से थोड़ा और सोच के सूरज कुछ क्वेश्चंस को बनाओ, ठीक है? और हम लोग 2:30 बजे के टाइम में, रौनक तुम भी आ जाना, आई विल चेक योर डैफ आल्सो, ठीक है? ओके सर। हाँ, तो उसके बाद हम सर, लोग फिर इसी सर, तरह का कंटिन्यू एक करेंगे। हाँ क्वेश्चन था। बोलो। सर, अगर जैसे सूरज ने जो आंसर दिया था, जैसे उसे पूछा था ओडी में कि तुमने कोई बुक पढ़ी है क्या, तो उसने बोला था कि सर मैंने बुक एकदम डेप्थ में नहीं पढ़ा है, मतलब मैंने इंडेक्स को देख के और उसके कॉन्सेप्ट समझा है, और मतलब ऐसा। तो फिर ये कौन से पॉजिटिव साइड में जाता है सर कि नहीं नेगेटिव नहीं, ये साइड? बिल्कुल गलत आंसर नहीं है। सी इफ समवन हैज आस्क्ड यू टू रीड द बुक, जरूरी नहीं कि तुम बुक पढ़ो। बुक पढ़ने के लिए एक रिक्वायरमेंट भी डेवलप होना चाहिए। ऑल ऑफ सडन यू कैन नॉट स्टार्ट अ बुक एंड रीड द एंटायर बुक विदाउट एनी रेफरेंस। और ओडी का कोई भी बुक है, वो समझने के लिए आपको थ्योरी के साथ साथ उसके मतलब फील्ड वर्क या एक 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 होता है ना स्टिमुलेशन एक्सरसाइज भी होनी चाहिए। तो अगर बुक पढ़ के हम कोई कोर्स समझ ही लेते, तो हम फिर सारी किताबें हमें पहले ही भेज देता कि तुम ये पढ़ लो। व्हाई डू वी कीप क्लासेस, व्हाई डू वी कीप डिस्कशंस? तो सूरज का आंसर वहां पे बिल्कुल ठीक था। थोड़ा वो खुद परेशान है कि हमारा आंसर सही नहीं था, बट इट्स लाइक हाँ, आपने बुक पढ़ने के लिए बोला बिकॉज यू डिडंट वांट मी टू बी इग्नोरेंट एट ऑल, है ना? तो आई saw the book, I saw the indexes, I tried to read it through articles, which basically helps, है ना? कैसे हेल्प करता है? क्योंकि आर्टिकल में कई बार मॉडर्नाइज वे में उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, थोड़ा लेमन टर्म में उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, एंड दे आल्सो गिव यू सम एग्जांपल्स आल्सो। सो लर्निंग थ्रू आर्टिकल्स एंड रिसर्च पेपर इज फार बेटर देन रीडिंग अ बुक, है ना? फॉर अ न्यू पर्सन, जैसे अगर मुझे ओडी एक्सप्लोर करना होगा तो मैं बुक नहीं पढ़ूंगा, मैं आर्टिकल्स एक्सप्लोर करूंगा। समझ में आ रही है बात? यस सर। सूरज, सूरज कुछ पूछना तुम्हें और? नहीं सर, वैसा कुछ तो है नहीं सर पूछने के लिए। सर ये जो